हेलो बस हमारा जो टॉपिक है आपका वो है आपका होम लाइट कंडीशनिंग। जो आपके टाइप्स ऑफ लाइट्स थे उससे आगे का पार्ट है ये कंटिन्यू। जिस प्रकार एयर कंडीशनर हमारे घर को किसी विशेष ऋतु में शारीरिक आराम प्रदान करती है, उसी प्रकार लाइट कंडीशनिंग हमारे घर में दृष्टिगत संतुलित प्रदान करती है। बस समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। यानी जब एयर कंडीशनर होता है, एसी होता है हमारे हमारे अगर हम उसका यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वो हमें क्या करता है, शारीरिक आराम पहुंचाता है, गर्मी से बचाता है। ज़्यादा विंटर होते हैं तो उनसे भी बचाता है। इस विंटर वाले भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं एसी। तो दोनों ही कंडीशन में वो हमारे हमें जो है आरामदायक स्थिति देता है। उसी प्रकार जो लाइट होती है, लाइट भी क्या है, हमारे घर को दृष्टिगत संतुलन देती है। मतलब हम अगर लाइट हमारे घर में प्रेजेंट होगी तो हम अच्छी प्रकार से भली भांति देख पाएंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। दोनों ही हमारे रहने का स्थान का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। जो दोनों हैं यानी लाइट और एयर कंडीशनर, वो क्या है, हमारे जो स्थान है उसमें उपयोग करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे अधिक से अधिक आराम, स्वतंत्रता और सुविधा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, अगर लाइट्स अवेलेबल है हमारे घर में तो हम कोई भी काम किसी भी टाइम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमें कोई भी काम करने की स्वतंत्रता और सुविधा प्राप्त होती है लाइट के थ्रू। पर्याप्त प्रकाश हमें अपने घर के हर भाग में किसी भी समय कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। जो पर्याप्त प्रकाश होता है वो हमारे घर में के भाग में किसी भी समय जो है कार्य करने की हमें अनुमति देता है। यह सुविधा दृष्टिगत सौंदर्य और रहने की लोचमयता भी प्रदान करता है। मतलब हम कहीं पर भी अगर लाइट रहेगी तो कोई सा भी कमरे में हम उठ बैठ सकते हैं, किसी भी टाइम हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमें इस लाइट के अगर लाइट रहती है हमारे घर में तो यह लाइट हमारे जीवन में रहेगी तो हम कोई भी कार्य किसी भी समय कर पाएंगे। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था से घर के आराम, कमरे और दृष्टिगत होने लगते हैं। अगर पर्याप्त प्रकाश रहेगा तो क्या होगा, उसमें जो घर के कमरों में हमें आराम रहेगा, व्यवस्था उचित ढंग से कर सकते हैं, हम सामान को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। कमरे बड़े दृष्टिगत होते हैं मतलब, और कमरे हमारे देखने लायक, मतलब जब हम अपने रूम में एंट्री करते हैं तो हमें इस तरीके का फील नहीं होगा कि कमरे में अंधेरा है। रंग अच्छे दृष्टिगत होंगे। जो रंग है, वॉल के कलर्स हैं, चाहे वो हमारे कपड़ों के कलर्स हैं, वो भी अच्छे ढंग से हमें दिखेंगे और परिसज्जा अधिक आकर्षक दिखती है। और जो हमने डेकोरेशन की है वो भी अच्छी तरीके से दिखती है। हर स्थान का अधिक उत्तम उपयोग होता है। यह सभी स्थितियां रहने का उत्तम तरीका प्रस्तुत करती है और हमारे घर को आनंद हेतु प्रस्तुत करती हैं। घरों में प्रकाश व्यवस्था को दो शीर्षक में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका दिन की लाइट व्यवस्था, यानी जो दिन में लाइट अरेंजमेंट होता है उसकी। फिर है आपका सेकंड कृत्रिम प्रकाश तकनीक, यानी आर्टिफिशियल लाइट टेक्निक। दिन का प्रकाश जो आपके सूर्य की किरणें होती हैं उसके थ्रू जो मिलता है, और आर्टिफिशियल जो हम घरों में बिजली यूज़ करते हैं उसे कहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिन की प्रकाश व्यवस्था यानी डे लाइट अरेंजमेंट। दिन का प्रकाश सूर्य की दृष्टिगत विकिरक ऊर्जा, द विजिबल रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन है। यानी दिन का प्रकाश जो है सूर्य की दृष्टिगत विकिरक ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिल रही है, वो वाली एनर्जी जो कि रंग और तीव्रता से भिन्न होती है और साथ ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव में भी भिन्न होती है। और क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जो भी प्रभाव होता है उसमें भी वो अलग होती है। दिन के प्रकाश के उपयोग से शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। जो आपके दिन के प्रकाश का जो उपयोग होता है उससे शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होते हैं। आधुनिक समय में ऐसी विधियों खोजी गई हैं जिसके द्वारा वास्तविक या प्रकाश विशेषज्ञ इस बात का बिल्कुल सही अनुमान लगा लेते हैं कि घर
के आंतरिक भाग में किसी विशिष्ट स्थान पर दिन के प्रकाश की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी, इससे उस क्षेत्र में खिड़कियों की स्थिति और आकार के निर्धारण में सहायता मिलती है। यानी आधुनिक समय में जो आज का टाइम चल रहा है, ऐसी विधियों का खोज की गई, मतलब आजकल के जो घर बन रहे हैं 3D 4D इस तरीके के घर बन रहे हैं, और उसमें खिड़कियों की इस तरीके से उचित व्यवस्था की गई है कि जो आर्किटेक्चर होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर हम इस दिशा में ये खिड़की लगाएंगे तो ये कितना प्रकाश वो पूरे घर में देगी, और क्रॉस वेंटिलेशन भी किस तरीके का होगा, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। आर्किटेक्चर ये कोशिश करते हैं कि जो घर का प्रकाश है वो अच्छे से घर में सूर्य का प्रकाश है वो घर में अच्छे से एंटर कर सके दिन के समय में। तो जो भी आपके ये मतलब मात्रा जितनी भी उपलब्ध होती है, उससे क्या होता है, खिड़कियों की स्थिति आजकल आपने देखा होगा बहुत ही बड़ी बड़ी विंडो चल रही हैं। वो किस लिए चल रही हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि घरों में उसके प्रकाश, लोगों के प्रकाश और हवा पूरी तरीके से जा सके। पुराने समय में भारी दीवार होने के कारण खिड़कियां कम बनाई जाती थी और उनका आकार भी छोटा होता था। पहले वाले जो समय होता था उसमें क्या था कि जो खिड़कियां होती, दीवार जो है बहुत ही मोटी मोटी रहती थी, क्योंकि पहले ज़माने में ईंट नहीं मिलती थी, तो वो पत्थरों से ही जो है घर भी बनाया करते थे लोग अपने। जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा, वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के थ्रू जो है घर बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, अगर उन पत्थरों से उस पत्थरों का यूज़ करके हम घर बनाएंगे तो हम उसमें ज़्यादा बड़ी खिड़की नहीं लगा सकते हैं, छोटी छोटी ही खिड़की लगा पाएंगे, क्योंकि उनको उस जगह पे लगाने से वो फिट नहीं बैठती हैं। वर्तमान समय में मकान के निर्माण की तकनीक में भी सुधार होने लगा। भारी दीवारों की आवश्यकता नहीं होने लगी, अब 4 या 2 या 6 इंची की दीवार रहती हैं, और इससे खिड़कियों के उत्तम डिज़ाइन, अच्छे किस्म के कांच और आधुनिक जो है आंतरिक वितरण वातावरण नियंत्रक के कारण दिन के प्रकाश का, जिसकी की कोई कीमत नहीं होती, अधिक और उत्तम उपयोग किया जा सकता है। मतलब गस जो आजकल के इस तरीके के जो है खिड़कियों का और घरों का निर्माण हो रहा है कि जो घर में इंटीरियर हम एटमॉस्फेयर कर रहे हैं या कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं, तो आर्किटेक्ट इस तरीके की खिड़कियां लगाते हैं कि हमें अच्छी तरीके से जो है जो सूर्य की लाइट है जिसका कोई मूल्य नहीं है वो हमें मिल सके। और वो जो विंडोज़ आजकल चल रही हैं उसमें हम अलग अलग तरीके के कांच, आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो है डिज़ाइन आ रहे हैं, मॉडल आ रहे हैं कांच में भी, तो हम उससे अपनी जो है खिड़कियों को अच्छे डिज़ाइन देकर सुधार ला सकते हैं। अधिक और उपयोग भी किया जा, मतलब इसको हम अधिक भी कर सकते हैं, और जो खिड़कियां हैं अपने घर में अधिक से अधिक लगा सकते हैं और अच्छे ढंग से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। सामान्यतः दिन में प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जाता है। मोस्टली घरों में भी होगा जिनके घर में लाइट, सूर्य की किरणें घर में आती हैं अंदर तक, तो उनके घरों में भी जो है लाइट का, जो आर्टिफिशियल लाइट है उसका कम ही उपयोग होता होगा। सामान्यतः दिन में प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जाता है। जो दिन में जो है सब लोग जो है नेचुरल यानी सूर्य के प्रकाश का ही उपयोग करते हैं। घरों में प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था हेतु खिड़कियों व रोशनदान की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। और घरों में क्या है, प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था के लिए जो है खिड़कियों व रोशनदान का उपयोग किया जाता है। दरवाजे भी कुछ सीमा तक प्राकृतिक प्रकाश के साधन होते हैं, और दरवाज़ों के थ्रू भी हम जो है सूर्य की लाइट यानी जो होती है वो भी एक प्राकृतिक साधन जो है दरवाज़ों के थ्रू भी हम ले सकते हैं। घर में खिड़कियां व रोशनदान की संख्या कितनी है, इसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि घर में प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। मीन्स घर में जितनी खिड़की दरवाजे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि घर में जो है जो नेचुरल प्रकाश हमें मिल रहा है वो कितना कारगर है, और हमें जो है आर्टिफिशियल लाइट की कितनी ज़रूरत है।
खिड़कियों में जो कांच लगाए जाते हैं और कांच का पोत इस बात पर प्रभाव डालता है कि वह प्रकाश को परिवर्तित करेगा या अभिशोषित करेगा। आजकल गर्ल्स इस तरीके के कांच आ रहे हैं मार्केट में कि कुछ जो कांच होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जब उन पे सूर्य की लाइट पड़ती है तो वो घर के अंदर तक रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के होते हैं वो जो सूर्य की प्रकाश होता है उसको बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर एंटर नहीं होने देते हैं घर के। चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदरी सतह प्रकाश के 35% भाग को अवशोषित कर लेता है। यानी जो चिकनी सतह होती है, प्लेन शीशे होते हैं, उससे तो जो लाइट उन पे पड़ती है वो घर के अंदर तक आ जाती है, लेकिन जो खुरदरे शीशे होते हैं उनसे 35% तक जो सूर्य का भाग, जो रोशनी होती है सूर्य की, वो वहीं पर रुक जाती है, अंदर कम ही आती है। कांच पर यदि गंदगी जमा है तो वह भी प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। मतलब कांच पर अगर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी गंदगी जमा है या फिर कुछ चिपका दिया है आपने स्टिकर वगैरह, तो वो भी जो सूर्य की प्रकाश है वो वहीं रोक देगी उसको। धुएं वाले स्थान पर कांच अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करता है। कांच की इस विशेषता को प्रकाश व्यवस्था करते समय ध्यान रखना चाहिए। धुएं वाले कांच जो होते हैं, स्मोक वाले जो आजकल चल रहे हैं, जो अलग अलग तरीके के आजकल कांच तैयार होते हैं, तो उसमें से एक वैरायटी ये भी है कांच की, धुएं वाला कांच,